मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में 3 बड़ी विचित्र घटनाएं होने वाली हैं। इन घटनाओं से आपका बचना नामुमकिन है। इसी के साथ साथ आपके जीवन और आपकी कुंडली के महादोष जो आपको लंबे समय से पीड़ित परेशान करते चले आ रहे हैं, इन दोषों से आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी इस कार्यक्रम को देखने के बाद, क्योंकि इन दोषों का भी बचना अब नामुमकिन है अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो। बंधुओं, इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए 3 विशेष बातों का समागम किया है। पहला, आपके जीवन की सटीक भविष्यवाणियां, 5 बड़ी भविष्यवाणियां जिनमें 3 विचित्र घटनाएं जो आपके जीवन को एक नया रूप, नया आयाम देगी। क्योंकि 15 सितंबर को शुक्र और बुध दोनों का ही राशि परिवर्तन हुआ है। बुध का राशि परिवर्तन बहुत विशेष है, अपनी ही स्वराशि में आए हैं, और शुक्र का भी बहुत ही खास है क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं युति बनाकर। तो इनका आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा जानना बेहद आवश्यक है। इसी के आधार पर आप फिर जो निर्णय लेंगे वे आपके जीवन को एक नया रूप देंगे, मुसीबतों से आपको बाहर निकलने में मदद करेंगे और साथ ही जीवन में उन्नति भी लेकर आएंगे। ये बात निश्चित है कि रुपए पैसे का स्वामित्व शुक्र के पास है। सुख, समृद्धि, प्रेम, दाम्पत्य सुख, लव लाइफ, प्रेमी जीवन का भी जो स्वामित्व है वह शुक्र के पास है। जब शुक्र केतु के साथ बैठा है तो निश्चित तौर पर इन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। कौन से हैं वो नेगेटिव प्रभाव और इन प्रभावों से आप मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि प्रभाव पड़ने को ही आप कैसे रोक पाएंगे, कौन सी क्रियाएं, कौन से उपाय हैं, इनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। यह आपको जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ कुंडली में मौजूद एक ऐसा दोष, एक ऐसी निगेटिव स्थिति जिसके बारे में आपको बताएंगे, फिर उसके विशेष समाधान बताएंगे और एक ऐसा महा उपाय बताएंगे जो हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव पर आधारित है। इस उपाय को करने से इस दोष से भी मुक्ति प्राप्त होगी और इस पितृपक्ष में ही आपकी जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी गारंटी के साथ। पितृपक्ष समाप्त हो इससे पहले पहले इन बातों को जानकर इन्हें जीवन में उतार लेना अत्यंत बुद्धिमानी का कार्य होगा। बंधुओं, अंग्रेजी में एक बहुत बड़ी कहावत है जो एस्ट्रोलॉजी की शक्ति को बताती है। कहावत इंग्लिश में है लेकिन आपको हिंदी में बता देते हैं कि लखपति एस्ट्रोलॉजी को प्रयोग नहीं करते, ना ही उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन करोड़पति अवश्य ही इसमें विश्वास भी करते हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं। तो ये कहावत इसीलिए बनी है क्योंकि जीवन में उन्नति के श्रेष्ठतम शिखर पर यदि पहुंचना है तो ग्रहों को समझना, समय और काल को समझना और समय की मांग को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। जो नहीं समझता वो अक्सर उसी प्रकार संघर्ष करता है जैसे नदी की धारा के विपरीत कोई तैरने का प्रयास कर रहा हो, हवा की दिशा के विपरीत कोई भागने का प्रयास कर रहा हो। मेहनत बहुत अधिक होती है, संघर्ष अति विषम हो जाता है और उपलब्धियां ना के बराबर होती हैं। और फिर लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने पूरा जीवन बहुत कठोर परिश्रम किया, किसी के साथ कोई गलत अनर्थ नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में ना जाने क्यों कुछ भी हमें आज तक हासिल नहीं हो पाया, सब कुछ ज्यों का त्यों है, यानी कि शून्य के शून्य ही है। या कभी कभी ऐसा होता है कि समय विपरीत धारा में प्रवाहित होता है और लोग समझ नहीं पाते, तो जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया एक उम्र के पड़ाव तक, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जीवन तुरंत धड़ाम से नीचे आ गिरता है और लोग शून्य हो जाते हैं। यानी जीवन के 40, 45, 50 वर्ष की अवस्था तक तो बहुत अच्छा जीवन था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटित हो गई अचानक से कि तुरंत जीवन निराशाजनक हो गया, बर्बाद हो गया और लोग जमीन पर आ गए, यानी कि बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन समय ने कुछ ऐसा परिवर्तन किया जिसकी वो समझ नहीं रखते थे और उसी तरीके से जीवन को चलाते रहे जैसे चलता रहा। लेकिन कुछ जरूरी काम करने थे, कुछ जरूरी क्रियाएं करनी थी, कर लेते तो बच जाते। तो यही हम आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम आपको इस कार्यक्रम में बता रहे हैं या अपने अन्य किसी कार्यक्रम में भी बताते हैं, वे समय के अनुरूप की जाने वाली क्रियाएं हैं, समय की मांग को पूरा करने की कोशिश है। जो इन बातों को गंभीरता से लेते हैं वे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे जातक हमसे जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हैं, जो बहुत बुरी स्थिति में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हमें फॉलो करना शुरू किया, हमारी बात मानना शुरू किया, तो आज वो बहुत मजबूत स्थिति तक पहुंच गए। लाखों के कर्जे चुक गए, जिनका विवाह नहीं होना था वो विवाह हो गया और जिनकी तलाक की स्थिति बन रही थी वो स्थिति समाप्त हो गई, प्रेम पूर्वक जीवन जी रहे हैं।
ये प्रभाव होता है जब हम नियमबद्ध तरीके से कोई कार्य करते हैं और समय और काल के परिवर्तनों को समझते हैं। वरना तो फिर तकलीफें आएंगी ही और आपको रौंद कर निकल जाएंगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। 2 बड़े ग्रह गोचरों की चर्चा होगी, आपकी कुंडली, आपके चार्ट की चर्चा होगी और आपको बताए जाएंगे दोष निवारण और एक बहुत बड़ा दोष जिसका हमारे जीवन के अनुभव के आधार पर उपाय बताएंगे। इनको समझ लो और उसके बाद जीवन में उपयोग करो, फिर कुछ दिन में बताना कि परिवर्तन किस प्रकार से आया है। चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, इस बात की 100% गारंटी है। ये हम कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही चुकी हैं, तभी तो आपको स्टेप बाय स्टेप ज्ञान प्राप्त हो रहा है, चीजें समझ में भी आने लगी हैं, बुद्धि भी स्थिर होने लगी है। अब यदि भाव बहुत गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। याद रखना कि जिसके ऊपर महामाई की दृष्टि पड़ गई वो अपने जीवन में उन चीजों को भी पा लेता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, इसके भी कुछ संकेत बताएंगे कि माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है कि नहीं। आपको ये कैसे पता चलेगा, इसके प्रामाणिक संकेत आपको हम बताएंगे आगे कार्यक्रम में, ठीक है। तो चलिए अब मूल विषय को प्रारंभ करें। उससे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं और बहुत ही खास नवरात्रि का पर्व है और महाअनुष्ठान जो कि हम तो करेंगे ही, हमारा तो ये कर्म ही है, हमारा तो कार्य ही है। लेकिन यदि आप इस महाअनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये महाअनुष्ठान आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है और कुछ नहीं तो महामाई के हृदय में आपके लिए प्रेम तो उत्पन्न कर ही सकता है, ठीक है। कुछ लोग फोन करके कहते हैं कि गुरुजी कितनी पूजाओं में भाग लें, तो ये कोई पूछने की बात होती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कितनी बार भोजन करें, कितनी बार स्नान करें, कितनी बार श्वास लें। जी जीवन की जरूरी क्रियाएं हैं, उसी प्रकार धर्म भी एक जरूरी आवरण है जो हमें चाहिए, सुरक्षा है। माई की पूजा कितनी बार नहीं होती है, ये कहो कि माई की पूजा कब है, क्योंकि ये विशेष समय काल और अवसर हैं, इनमें भाग लेना सौभाग्य की बात है। यदि आप थक गए हैं भाग लेकर तो ना लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो ये बात कहने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन लोगों के विचित्र प्रश्न आते हैं तो ये कहना पड़ता है, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा स्वेच्छा है। बाकी माई का ये दास तो माई की सेवा में लगा ही है, ये तो करेगा ही आजीवन। मौका आपको दिया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, यदि आप चाहें तो आइए, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। कुछ यदि कठोर कह दिया हो, आपको चुभ गई हो तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर कर देते हैं लोग कठोर बोलने के लिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। 5 बड़ी भविष्यवाणियों की बात करेंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। याद रखना बंधुओं, बुध का अपनी राशि में गोचर होना, कन्या राशि में गोचर होना अत्यंत शुभ फल देने वाला है और इधर चंद्रमा का गोचर भी मिथुन राशि में चल रहा है, यानी कि गुरु के साथ चंद्रमा का मेल है, बहुत ही अच्छा मेल है ये। तो 2-3 चीजें तो आपके जीवन में अच्छी होंगी। पहली चीज तो ये कि आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, काम करने में आपका मन लगेगा, शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत निगेटिविटी जब तक आपके मन में आए, लेकिन आप बड़ी आराम से उससे पार निकल जाएंगे। काम आपके रोके हुए बनने लगेंगे, वाणी आपकी प्रबल हो जाएगी, बुद्धि आपकी प्रखर हो जाएगी, आपके निर्णय सटीक बैठने लगेंगे। यानी कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस वगैरह में पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा समय है। कमीशन का काम करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी समय ठीक है।
लेकिन जुआ नहीं खेलना है, अंधा जोखिम नहीं लेना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना। हम किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तर्क शक्ति का अवश्य ही प्रयोग करना। कुल मिलाकर देखा जाए तो वातावरण मनो अनुकूल बनता दिखाई देगा और चीजें आपके अनुकूल होंगी, पैसे का फ्लो बनेगा, जो व्यापार करते हैं उनके लिए सेल्स बढ़ेंगी, आमदनी के नए स्रोत भी बन सकते हैं और जगह जगह से पैसा आपके पास खुद चलकर आना शुरू हो जाएगा। ये अच्छे संकेत हैं। कहने का मतलब यह है कि माहौल आपके मन के अनुकूल हो जाएगा, चीजें नियंत्रण में आपको महसूस होने लगेगी। लेकिन एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है कि राहु की दृष्टि भी गुरु पर और चंद्रमा पर पड़ रही है। तो जहां एक तरफ चीजें अनुकूल होंगी, वहीं कहीं ना कहीं जैसा हमने कहा मन में निगेटिविटी भी आएगी, नकारात्मकता भी आएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, अचानक से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी की बातों में नहीं आना है। राहु एक छलिया है, हो सकता है कि कहीं आपको बहुत अच्छा अवसर दिखाई दे रहा हो और आप वहां कूद पड़े, अपना पैसा लगा दें या किसी के साथ एकदम से बातों में आकर उसके और इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके साथ पार्टनरशिप कर लें और बाद में आपको पता चले कि ये तो गड़बड़ हो गई, हम फंस गए यहाँ पर आकर, अब समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अचानक से आपको नहीं लेना है, ये याद रखना है। वाणी पर आपको बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है। बुध आपको लाभ पहुंचाएंगे, गुरु आपको लाभ पहुंचाएंगे, ये बात निश्चित है और सही भी है। परंतु आपका राहु आपकी वाणी को असंतुलित करेगा, आपके मन को नकारात्मक विचारों से भरेगा और नेगेटिव कार्यों के प्रति आपको आकर्षित भी करेगा। यानी शराब पीने का मन करेगा, और भी तमाम तरीके की नेगेटिव चीजें हैं। मांसाहार की ओर आपका मन आकर्षित होगा, पार्टीबाजी करेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना, यानी कि आप कुछ ऐसी आदतों की तरफ जा सकते हैं जो कि जीवन में रुकावट का कार्य करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निगेटिविटी से बचें और सही निर्णय लें, शांत मन के साथ रहें। पुराने विवाद आपके सुलझ सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां थी, जो भी विवाद थे चल रहे थे, वे अब सुलझने की स्थिति में आ सकते हैं। बस आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, घूस रिश्वत ना तो लेनी है ना ही देनी है। नेगेटिव कार्य करने के यदि अवसर प्राप्त हो जाते हैं तो उन अवसरों से आपको दूरी बनानी है। शुक्र के गोचर की बात करें तो केतु के साथ शुक्र का गोचर सिंह राशि में 15 तारीख को हो रहा है, हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर 2-3 प्रकार की समस्या बनेगी। पहला तो ये कि अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, आप पैसे को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अपने रिलेशनशिप, जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ आपको बहुत अच्छे रखने होंगे। खास तौर से पुरुष सदस्यों को अपने जीवन संगिनी का सही साथ देना होगा, उनके मन को समझना होगा, वरना वैवाहिक जीवन में क्लेश हो सकता है। प्रेमी जीवन के साथ भी नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि केतु के साथ जो भी ग्रह बैठता है, केतु उसके सुखों को जातक के जीवन में आने नहीं देता है। संतान की तरफ से भी थोड़ी बहुत टेंशन परेशानी हो सकती है, लेकिन आप चीजों को नियंत्रित आसानी से कर पाएंगे क्योंकि बुद्धि आपकी प्रखर होगी, मंगल आपके अनुकूल हैं, आप मंगल की ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। गुरु और चंद्र तो खैर हैं ही। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल आपके अनुकूल है। इस समय और काल में आप 3-4 बड़े कार्य कर सकते हैं। बिजनेस में किसी प्रकार का बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसी नए काम को आप शुरू न करें, ये बात निश्चित है, पितृपक्ष चल रहे हैं, लेकिन आप चलते हुए काम में कोई बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। नौकरी में आपको मान सम्मान मिलेगा, पदोन्नति भी मिल सकती है, उच्च अधिकारियों से बनाकर चलना है। अपने पैसे को पकड़ कर रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पैसा आपका खिसक सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कहें तो कमर में दर्द, पीठ में दर्द की समस्या, जॉइंट्स में दर्द की समस्या हो सकती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। शुगर के मरीजों के लिए थोड़ा ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। पुरानी कोई एलर्जी भी उखड़ सकती है, तो थोड़ा इन चीजों के लिए आप अलर्ट रहिए। स्किन पर किसी प्रकार के आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, किसी प्रकार की एलर्जी वगैरह भी उभर सकती है, तो थोड़ा सा इसके लिए आप सावधान रहें। खान पान का विशेष ख्याल रखें, ये अत्यंत आवश्यक है। विशेष यात्राएं भी हो सकती है, अचानक से पड़ने वाली कोई यात्रा, कामकाज से जुड़ी हुई यात्रा भी हो सकती है। अगर हो तो आपके लिए अच्छी रहेगी, कामयाब यात्रा रहेगी। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, मंदिरों वगैरह में भी जा सकते हैं। भगवान के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी विशेष प्रकार का अनुष्ठान, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2-3 चीजों का विशेष ख्याल रखें, वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। इस बीच
गाड़ी वगैरह बहुत संभल कर चलाएं, पैसे को पकड़ कर रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। दोस्तों के साथ कम समय बिताएं, समय खराब ना करें। जब भी आप कहीं कोई भी काम कर रहे हैं तो एक बार अपने आप से ये प्रश्न अवश्य पूछें कि जो कार्य आप कर रहे हैं क्या ये काम आपके लिए आवश्यक है अभी इस समय पर? जितना समय आपने इसमें दे दिया है क्या इतने समय की जरूरत थी यहाँ पर? ऐसे करके आप अपने आप को ही सेल्फ एनालिसिस करें, अपना आत्म मंथन जारी रखें। इससे आप सजग रहेंगे और श्रेष्ठ निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। ठीक है। काम करने की अधिकता की वजह से आपका स्वभाव थोड़ा-सा नीरस हो जाएगा, थोड़े थके हुए भी आप रह सकते हैं, परिवार पर कम ध्यान दे पाएँगे, परिवार के सदस्य आपसे अधिक समय की माँग करेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, लेकिन आप समय दे नहीं पाएँगे। इस बात का आपके मन में थोड़ा-सा खेद अवश्य रहेगा, लेकिन इसकी भरपाई करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में परिवार के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़ी बहुत आउटिंग वगैरह कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। इससे आपका भी मूड सही होगा और परिवार के सदस्यों का भी मन सही रहेगा। अब बात करते हैं, जो बातें हमने बताई हैं उनमें अधिकतर बातें अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी के जीवन में इसका ठीक उल्टा हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर उसकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है जन्म पत्री में, यानी गुरु पाप ग्रह से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, गुरु शनि का मेल बना हुआ है, या फिर शुक्र राहु से पीड़ित है, या फिर किसी प्रकार का शुक्र का नीच प्रभाव है, यानी नीच का शुक्र है या अस्त है, तो उसे इन ग्रह गोचरों का लाभ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। साथ ही यदि उसकी कुंडली का 11वां भाव, 10वां भाव और दूसरा भाव पाप ग्रहों से प्रभावित है या दृष्टिगत है, तो भी उसके जीवन में इन ग्रह गोचरों का या अच्छे समय का कोई खास लाभ दिखाई नहीं देगा। लग्न दोष यदि है तो उसे इस समय और काल पर स्वास्थ्य को लेकर कठिनाइयां और अधिक हो सकती हैं, मन में नेगेटिविटी और अधिक भर सकती है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको हम यही सलाह देंगे कि आप अपनी कुंडली का आकलन अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि कुंडली का आकलन करवाने से आपको पता चल जाएगा कि आपके खुद के जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। अभी जो बातें हम बता रहे हैं वो तो सिर्फ आपकी राशि की जानकारी है, और एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो सबका जीवन एक जैसा नहीं चलता। किसी का अच्छा, किसी का बुरा, ठीक उसी समय पर चल रहा होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राशि का जो ग्रह गोचर हैं उनका थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। अगर कुंडली में वो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो और अधिक प्रभाव देते हैं। तो अब ऐसे में जब आप अपनी कुंडली का आकलन करा लेंगे तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बड़ी गुप्त और रहस्यमयी बातें पता चल सकती हैं जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं। जैसे कौन से दोष हैं जो आपके बाधक हैं, कौन सी ऐसी योग युतियां हैं जिनका आप फायदा लेकर अचानक से तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी बातें, विशेष बातें हैं, ये तो तभी पता चलेंगी जब कुंडली का आकलन कराएंगे। तो करा लीजिए, नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए और तुरंत अपना कुंडली का आकलन कराकर जो योग युतियां हैं, दोष हैं, उनके आधार पर सटीक उपाय प्राप्त करके और तुरंत से अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। हजारों लोगों ने प्राप्त की है, तो आपकी भी बारी। अब कुछ लोग यहाँ पर ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, हमारे पास अपनी पत्री की डिटेल नहीं है, तो हम कैसे अपने बारे में जाने? तो कोई बात नहीं है, आपका परिवार का कोई सदस्य हो जिससे आपका खून का रिश्ता हो, आपका बेटा बेटी है, आपका भाई है, आपका भतीजा है, जिसकी भी डिटेल है उसके आधार पर आपकी कुंडली निकाली जा सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों की इस प्रकार की कुंडली आती है, तो आप भी इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर कई रास्ते हैं। प्रश्न कुंडली भी होती है, उसके आधार पर भी पता लगाते हैं। फोटो चारों तरफ की लेकर और फेस रीडिंग के आधार पर भी बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको जो वीडियो में नंबर दिए गए, इन नंबरों पर फोन करना होगा, तभी तो आपसे बात होगी, तभी तो पता चलेगा। तो आप फोन कर लीजिए, ठीक है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं कि वो कौन सा दोष है जो जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। देखो, एक बात समझो, वैसे तो हर एक दोष ही जो कुंडली में मौजूद है वो बर्बादी का कारण हो सकता है, लेकिन पितृ दोष एक ऐसा दोष है जो अगर आपकी कुंडली में है, आपके जीवन में है, तो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। कई कार्यक्रमों में हम ये बात बता चुके हैं। पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो इसकी चर्चा सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ष में एक बार आने वाला समय और काल है, और एक बार ये निकल गया तो फिर पूरी वर्ष जो स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में फंसे रहेंगे पितरों की वजह से, ठीक है। तो अब आप समझिए कि पितृ दोष से यदि आप पीड़ित चल रहे हैं तो उसके क्या संकेत हैं। सबसे पहला संकेत ये है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कह दे कि अच्छा समय आ गया, ये है, वो है, ग्रह गोचर है, आपके जीवन में 1% भी फर्क ना आना, सब कुछ ज्यों का त्यों चलते रहना। दूसरा ये है कि आपने चाहे कितना ही प्रयास कर लिया हो, अपनी पूरी ताकत लगा ली है, लेकिन आप जीवन में
उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे, जैसे कोई आपको रोक कर बैठा है। तीसरा यह है कि पैसा चाहे आप कितना ही कमा लीजिए लेकिन आपके पास रुकता किसी कीमत पर नहीं है, ठीक है। और चौथा संकेत ये है कि आपकी जो संतान है वो खराब होती जा रही है, यानी कि बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं हो रहे हैं, बीमार रहते हैं, या बेटा नहीं है केवल बेटियां हो रही हैं। तो ये संकेत हैं, और भी बहुत संकेत हैं, लेकिन फिलहाल ये कुछ संकेत हैं। घर में क्लेश रहना, बीमारियां रहना, ये है, ठीक है। लंबे समय से यदि आप इन चीजों को देख रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या है, क्यों है, तो 100% पितृदोष है। बाकी पितृदोष कुंडली से भी देखा जाता है और वो सबसे सटीक होता है क्योंकि वह ग्रह विशेष से आता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि कुंडली आकलन करा लो, है ना। देखो बात जो है सो स्पष्ट है, आप हमसे ना कराओ, किसी और से करा लो, हम ये नहीं कहते कि हमसे ही कराओ, लेकिन बात जो सही है वो तो कहनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब यदि पितृदोष के संकेत आपको दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखो पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करना एकमात्र उद्देश्य होता है। कई सारे छोटे बड़े उपाय लोग करते ही हैं, श्राद्ध कर्म तो करते ही हैं। एक चीज हम आपको और बताते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, इसे आप करके देख लो। जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी मदद लीजिए अपने पितृ देव को प्रसन्न करने में या पितरों को पुष्ट करने में, क्योंकि देवता जो हमारे आराध्य देव होते हैं जैसे शिव हैं या हनुमान जी हैं या फिर नारायण श्री हरि विष्णु हैं, माता रानी हैं, जो भी हैं उनके अंदर तो बल की सीमा है नहीं। अगर वो चाहें तो वो पितरों को भी चुटकियों में प्रसन्न कर सकते हैं और उनको तृप्त कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके जो भी आराध्य देव है, मान लो आपके आराध्य देव भोलेनाथ हैं, तो आपको अपने आराध्य देव की मदद लेनी है, यानी भोलेनाथ की मदद लेनी। क्या करना है कि किसी भी दिन, पितृपक्ष के किसी भी दिन भोलेनाथ के मंदिर चले जाइए, जिस भी मंदिर आप जाते हो वहां पर जाकर भोलेनाथ के सामने बैठिए, गाय के घी का दीपक जलाइए और थोड़ी देर भोलेनाथ के मंत्रोच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है आप उसी का उच्चारण करिए और उसके बाद वहां पर बैठकर भोलेनाथ से कहिए कि हे बाबा, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष लगा हो, आप सबसे बेहतर जानते हैं, इस पितृदोष से हमें मुक्त करिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक निवेदन करिए। ये नहीं कि मोबाइल देखते जा रहे हैं, इससे उससे बातें करते जा रहे हैं और भोलेनाथ से भी ऐसे कह रहे हैं, नहीं। चित्त को शांत करना है और ईश्वर के चरणों में लगाना है, ठीक है। तो आपको वहां भाव पूर्वक निवेदन करना है। उसके बाद आप भोलेनाथ का कोई एक अनुष्ठान उठा लीजिए, ज्यादा नहीं तो केवल 11 दिन का एक अनुष्ठान उठा लीजिए कि प्रतिदिन 11 माला 11 दिनों तक हम अनुष्ठान करेंगे और इन 11 दिनों तक हम अपनी एक सबसे प्रिय चीज का त्याग करेंगे। जी हाँ, अपनी एक प्रिय चीज का त्याग कर दीजिए जो भी आपको बहुत अधिक प्रिय लगती हो। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि किसी रिश्ते नाते का त्याग कर दो, ये कर दो, अपनी आदत का त्याग कर सकते हैं। जैसे कि किसी को धूम्रपान की आदत है तो वो 11 दिनों के लिए उस आदत का त्याग करते हैं। जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है, देखो ये आप बेहतर समझते हैं कि आपको क्या एक ऐसी चीज है जिसमें आप मजबूर हैं, जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको उसे त्याग करने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये आपका त्याग जो है ना, ये आपकी संकल्प को बहुत ज्यादा प्रबल कर देगा, ठीक है ना। वैसे तो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है ना भोजन है, इसीलिए लोग जब साधना काल में बैठते हैं तो भोजन का त्याग कर देते हैं या बहुत ही अल्प भोजन लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी एक चीज का वहीं पर त्याग कर देना है, संकल्प ले लेना है और उसके बाद रात्रि के समय इस अनुष्ठान को प्रारंभ करना है। नियम बिल्कुल सरल हैं, जैसे पूजा करते हैं वैसे करिए, बस माला का जाप आपको करना है, ठीक है ना। 11 माला का आप जाप कर लीजिए। कोई और आपको नहीं सूझता तो जो हम आपको बता रहे हैं भोलेनाथ का यही अनुष्ठान कर लीजिए। प्रतिदिन रात्रि के समय 9 बजे के आसपास बैठिए और 11 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए अंत में और आरती का गायन करके अपनी पूजा को पूर्ण करिए, ठीक है। 11वें दिन आप एक माला का हवन कर लेना, ठीक है ना। माला का हवन का मतलब 108 आहुतियां हवन में डालकर आप हवन पूर्ण कर लेना, ये आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। 11 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है और मन को जितना हो सके उतना शांत रखना है, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करने हैं और अपनी उस एक चीज के बारे में सोचना भी नहीं है जिसे आप त्याग करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही जांचा परखा नुस्खा है, हमने खुद भी इसे आजमाया है और जिसे भी बताया है उसने बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। 11 दिनों के भीतर भीतर ही आप जिस समस्या से इस समय बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, जैसे कोई बहुत बड़े कर्जे में डूब गया है, किसी का बिजनेस बुरी तरीके से घाटे में पड़ गया है, किसी के जीवन में भयंकर कोई बड़ी आपदा आ गई है, कोई महामारी आ गई है या कुछ हो गया बहुत बुरा जो आपको सहन नहीं कर पा रहे आप, या लंबे समय से आप एक ही चीज से पीड़ित चले आ रहे हैं, उन चीजों में आपको तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 11 दिनों के भीतर भीतर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ परिवर्तन शुरू हो चुका है।
बेशक चमत्कार ना हो, लेकिन फिर भी बहुत ही स्पष्ट आपको संकेत समझ में आ जाएंगे कि ये चीज काम कर रही है। और पितृदोष तो 100% समाप्त हो ही जाएगा, इस बात का तो हम आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं, आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो इन उपायों क्रियाओं को करिए। अब बिना किसी मेहनत के सीधे महामाई से जुड़ना चाहते हैं, माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं और अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, हमेशा अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं, तो यह विशेष महारक्षा कवच है जो हमने अपनी साधना बल से निर्मित किया है। माँ बगलामुखी के विशेष मंत्रों से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। जिसने इस रक्षा कवच को धारण किया है, उसकी कुंडली के कितने ही बड़े से बड़े दोष क्यों ना हो, पितृदोष ही क्यों ना हो, वह भी शांत हुआ है और जीवन में उनके मुस्कुराहट अवश्य आई है। बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं इस महारक्षा कवच के। जिन्होंने लिया है वे खुद बताते हैं। तो एक बार आप इस महारक्षा कवच को भी मंगा सकते हैं, फिर आपको ये बड़ा अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महारक्षा कवच पूर्ण रूप से अनुष्ठानिक है और इसी तरह की समस्या से मुक्ति के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे भी मंगा सकते हैं, वरना आप स्वयं अनुष्ठान करके भी इस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बस नियमों का विशेष ख्याल रखना, ठीक है। साधना खंडित नहीं होनी चाहिए, 11 दिन पूरे एक बार में पूर्ण होने चाहिए, एक भी दिन रुकनी नहीं चाहिए। इन चीजों का ख्याल रखना, क्योंकि ये कठिन मार्ग है, इसलिए हमने ये कवच बनाया ताकि आप लोग यदि नहीं कर पाते तो हम तो कर ही रहे हैं, प्रतिदिन की हमारी साधनाएं हैं, तो ये उन साधनाओं के बल को लेकर आपके पास आएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।